नमस्कार, आज आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसएससीसी गणिपुर बेझा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बिहार यूनिवर्सिटी वाले विद्यार्थी के लिए यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज हम इस वीडियो में 8वां पेपर के एक अध्याय लाए हैं जो कि खिस्से के रूप में होगी और एक ही खिस्से में इस अध्याय को समाप्त करना है। पेपर 8 का यह प्रश्न है और इस अध्याय के नाम है पूस की रात। पूस की रात कहानी के लेखक है प्रेमचंद। इस कहानी का नायिका है मुन्नी और नायक है हल्कू। हल्कू के साथ एक कुत्ता है जिसका नाम है जबरा। हल्कू एक दिन पूस की रात में सोचता है कि इस ठंडे से बचने के लिए क्या करे। बहुत चिंतित वाला बात है। हल्कू के सामान्य पूर्ति भी नहीं हो पाता था जितना वह कमाता था। यानी हल्कू इतना मजदूरी करके पैसा कमाता था जिससे उसका सामान्य खर्चा, खाना पीना, रहन सहन, घर इत्यादि के मरम्मत, यह सब चीज़ भी ठीक से नहीं हो पाता था। हल्कू गरीबी से जूझ रहा था। हल्कू के पास कोई एक्स्ट्रा आमदनी नहीं था, बहुत ही गरीब था। किसी किसी तरह मेहनत मजदूरी करके वह 3 पैसे जमा कर चुका था ताकि पूस की रात की ठंड कैसे काटा जाए। पूस की रात की ठंड काटने के लिए उसने 3 पैसे जमा कर चुका था ताकि वह कंबल खरीद करके पूस की रात की ठंड काट ले। हल्कू खेती किए हुए थे जो कि वह गन्ना का खेती था। हल्कू उस गन्ने को अगोरने के लिए खेत में जाते हैं और वहाँ अगोरने के क्रम में कोई घर या कोई छावनी नहीं है। ठंड और अधिक लगता है। इसके लिए वह 3 पैसा जमा कर चुके थे, परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि जो कर्ज वह लिए हुए थे उस कर्ज को मांगने के लिए साहूआन उसके यहाँ पहुंच गया। इतना जोरदार तगादा किया, गालियां सुनने, धमकी सुनने से बचने के लिए उसने पैसा को लौटा दिया। और हल्कू सोचा कि पूस की रात से कष्ट भला कोई कम नहीं है जो गाली है। गाली मार उससे बचने के लिए उसने 3 पैसे जो जमा करके रखे हुए थे कंबल के लिए वह पैसा लौटा दिया। अब हल्कू के पास कुछ नहीं रहा। ठंडा बढ़ा, रात हुई और वह अगोरने के लिए गया। उस रात की कहानी है जो पूस के महीने में कड़ाके के ठंड से जूझ रहा रात है। अंधेरी रात थी। हल्कू अगोरने के लिए पहुंचा। हल्कू के साथ एक जबरा, जिस कुत्ता का नाम था जबरा, वह भी पहुंचा। और पहुंचने के बाद रात बीता। सर्द से कांप रहा था। मालूम पड़ा कि खेत में कोई जानवर आ चुका है, परंतु वह सर्द से इतना कांप रहा था कि उसको हिम्मत नहीं हुआ कि वह खेत में जाकर देखे। फिर जबरे भौंक करके वापस आ गए। जबरे के शरीर महक रहा था, दुर्गंध हो रहा था, परंतु गर्मी के अलावे उस हल्कू ने क्या करता। ठंड से तड़प रहा था, करवटें बदल रहे थे। उसके पास न कंबल था, न कोई छावनी था,
न कुछ था। फिर उस कुत्ते को अपने साथ सुला करके दुर्गंध शरीर को भी ठंड से बचने के लिए अपने शरीर में सटा करके सो जाते हैं। बार बार करवटें बदलते हैं, लेकिन ठंडा उसका पीछा नहीं छोड़ता है। ठंडा नहीं छोड़ा और एक ऐसा समय आया, फिर नीलगाय के झुंड आने की महसूस उस खेत में आहट होती है। फिर भी वह कुत्ता यानी जबरा उठकर भौंकता है, लेकिन उसे हिम्मत न होती कि वह उठकर खेतों में जाकर देखता और उसे हकाता। आधी रात बीत चुकी थी, ठंड से तड़प रहा था। एक ऐसा उपाय सोचा कि कुछ आम के बगीचे के पत्ते को जलाकर थोड़ा आराम कर ले। फिर उठा, अरहर के कुछ डंठल तोड़ करके उसे झाड़ू बना करके और आम के बगीचे में उस जबड़े के साथ जाकर पत्ते को बटोर कर और उसे घूरा फूंक करके और वह तापने लगा। तापने से बहुत ही आनंद हुआ, बहुत खुश हो गए। गर्मी पाकर उसका मन खुश हो गया। कई बार गर्मी पाने के लिए उसने चिलम भी जलाए, चिलम भी पिए, लेकिन गर्मी का कोई एहसास न हुआ। मन तो बदल गया, परंतु ठंडा में कोई कमी नहीं हुआ। घोड़ा भी फूके, गर्मी का एहसास भी हुआ, मन भी बहल गया, दुख भी शांत हुआ। परंतु घोड़ा जैसे ही समाप्त हुआ, वह पुनः उसी ठंडा को दोहराने लगा और उसी दर्द को वह महसूस करने लगा। धीरे धीरे पुआल समाप्त होता है, पत्ते जड़ जाते हैं, ठंड जो है दोबारा उस पर आक्रमण करने लगते हैं और उसी के नजदीक वह सो जाता है, अपने जबड़े के साथ सो जाते हैं। हल्कू उठकर बार बार खेत की ओर भौंकते जाता है। मालूम पड़ता है कि नीलगाय का झुंड अब खेत में खा रहा है, परंतु हल्कू को यह मालूम नहीं पड़ता कि वह यह मालूम पड़ता है कि उसके खेत में कोई नीलगाय का झुंड फसल को नुकसान कर रहा है, परंतु उसको हिम्मत न होता इस सर्द के कारण कि वह खेत में जाकर अपना फसल को बचा ले। अपना मन मारकर, मन को समझाकर चुपचाप वह सो जाता है उसी गर्मी के आहट में जो जबड़े से मिलता है। जबड़े को अपने गोद में सुलाकर सो जाता है और सोने के बाद जब सवेर होता है तो मुन्नी यानी उसका पत्नी घर से वहाँ आता है देखने, तब तक सवेरा हो चुका होता है। इसको देखने जब आया तो उसने खेत की फसल को देखी और देखकर वह परेशान हो चुका था। यह फसल तो पूरे नीलगाय खा चुकी है और इस फसल के बदले में जो कर्ज हो चुकी है उसे हम कैसे सधाएंगे, और यह इस बात से बहुत ही चिंतित होती है। चिंतित होते होते उसने हल्कू को जगाते हुए पूछा कि आप क्या किए, रात में अगोरने के लिए आप आए, परंतु पूरा फसल तो नीलगाय नुकसान कर चुकी है, तो आप क्या अगोरे। इस सवाल को सुनते हुए उसने सोचा कि अब क्या करे। हल्कू ने पेट दर्द करने के बहाना लगा लिए और मुन्नी इस बात से परेशान थी कि फसल वाले को अब क्या देंगे, इस फसल उगाने के लिए जो कर्ज लिए थे उसे कैसे चुकाएंगे। परंतु हल्कू मन ही मन सोच रहा था कि चलो भाई, अब तो पूस की रात की ठंड तो ऐसा नहीं काटना पड़ेगा। इस बात से चिंतित थी कि उसको कर्ज कैसे सधाएंगे। मेहनत मजदूरी के पैसे से तो नहीं सधाया जाता। और हल्कू इस बात से खुश था कि कम से कम पूस के रात से तो बचेंगे, क्योंकि ऐसा रात काटना बहुत ही मुश्किल था।
और इस पूस की रात के आंतरिक जो मर्म है वह इस तरह है कि वो अपने बाहरी परेशानी को छुपाने के लिए कर्ज से दबे जो लोग हैं, अंतरात्मिक शक्ति जो उसके उभर रहे हैं, उससे बचाने के लिए उसने ऐसा झूठ बोला और एक ऐसा स्थिति हो गया कि दुखी होते हुए भी वह खुशी महसूस किया, नुकसान होते हुए भी अपने ठंड की रात काटने में मजबूर होकर खुशी के बात बता रहे हैं। असल में उसको बहुत दुख था, परंतु पूस के रात ने उसे खुश में बदल दिया। यानी फसल नुकसान होने के बाद भी उसने यह महसूस किया अब तो ऐसा रात नहीं काटना पड़ेगा, और इसी बात से हल्कू खुश था और मुन्नी नाराज।